जय गुरुदेव। दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आपकी गृहस्थी अच्छे ढंग से चले, आपके गृहस्थ जीवन सुखमय बने, आपको किसी प्रकार का कोई संकट न आए, कोई परेशानी न आए। ऐसी मां भगवती से मैं प्रार्थना करता हूं, आप सबके लिए दुआएं करता हूं। क्या कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर सुखी रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति किसी को दुख पहुंचाकर चैन से रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति किसी की नींदें चुराकर चैन की नींद सो सकता है? क्या कोई व्यक्ति किसी को तड़पाकर प्रसन्न रह सकता है? जहां तक मैं समझता हूं, अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं, तो इससे बड़ा जघन्य पाप और कोई नहीं होता। प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम देते हैं। यह प्रकृति का नियम है। इट्स ए रूल ऑफ नेचर। डू गुड एंड हैव गुड। अच्छा करोगे ना तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। बहुत से सवाल मेरे पास साधकों के आते हैं और उन सवालों से मैं विचलित हो जाता हूं। मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं। गुरुजी, मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर चला गया, अब मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए ताकि वो मुझे वापस मिल जाए। गुरुजी, मेरी प्रेमिका ने मुझसे पीछा छुड़ा लिया है। साल 2 साल तक हम साथ रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। आज वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, और स्थिति यह है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, या मैं उसे बहुत प्यार करती हूं। ये समस्या आजकल सर्वव्याप्त है। किसी से दोस्ती होती है, किसी से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो वो हमारी जिंदगी को सुखी बनाने के लिए होती है, न कि किसी को धोखा देने के लिए, किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी की आत्मा को कुचलने के लिए। ये सब नहीं किया जाता। प्यार को आजकल व्यापार बना दिया है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, प्यार के नाम पर बहुत बड़ा भोंडा मजाक हमारे समाज में चल रहा है। अब नहीं है सोहिनी महिवाल, अब नहीं दिखाई देते हीर राझा, अब नहीं दिखाई देते रोमियो एंड जूलियट, अब नहीं दिखाई देते शीरी और फरियाद जैसा प्यार। समय समय की बात है। आजकल वासना में लोग अंधे हो रहे हैं। चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखा तो प्यार शब्द को वासना के साथ जोड़ दिया जाता है। वासनात्मक दृष्टि होती है, वासनात्मक विचार होते हैं। काश ये मेरी बाहों में आ जाए, काश ये मेरे साथ 2 रात बिता ले। इस तरह की घिनौनी मानसिकता में आज का इंसान जी रहा है। ये कैसा प्यार है? ये कैसी मोहब्बत है? दोस्तों, ये दिल दुखाने वाली बातें हैं। किसी का दिल तोड़ देना, किसी को नजदीक लाकर और उससे फिर दूर हो जाना, ये बहुत जघन्य अपराध है। जघन्य अपराध की श्रेणी में ये सब चीजें आती है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रेम तो पवित्र होता है। प्रेम तो ईश्वर की देन होती है। प्रेम में तो भगवान का, ईश्वर का निवास होता है।
खैर जो भी हो, ये वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो, जिसमें मैं आपको एक बहुत बेहतरीन मंत्र बताने जा रहा हूं। एक ऐसा मंत्र जिससे आपकी इन तमाम सारी समस्याओं का समाधान होगा ही होगा, अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ उसको किया तो। मंत्र के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है, इसके साथ ही गुरु के प्रति भी श्रद्धा होना जरूरी है, और अपने इष्ट देव के प्रति भी अटूट श्रद्धा होना जरूरी है। तब जाकर के ये मंत्र शक्तियां काम करती है दोस्तों। केवल मात्र जो है पढ़ लिया, 10 माला 11 माला 50 माला कर ली और फिर कहते हैं गुरुजी हमारा तो काम हुआ ही नहीं। काम कहां से होगा? क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है, उस मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा रही नहीं। आप तो मंत्र पढ़ते समय भी दिमाग में ये सोच रहे हैं कि वो वशीकरण के चक्कर में आएगा कि नहीं आएगा, वो वशीभूत होगा कि नहीं होगा, और जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हो जाए। इस तरह की मानसिकता अगर रहेगी तो न मंत्र काम करेंगे, न यंत्र काम करेंगे, और न तंत्र काम करेंगे। इनमें धैर्य की आवश्यकता होती है, धैर्य रखना होता है। जो लोग ये कहते हैं कि 3 मिनट में फलाना वशीभूत हो जाएगा, 3 मिनट में फलानी आपके बाहों में आ जाएगी, दोस्तों ये सब बहकाने वाली और बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं होता है। 3 मिनट में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो 3 मिनट में किसी को वश में कर दे। ये सब बकवास है। हाँ, वशीकरण होते हैं और मंत्रों में शक्ति होती है, ताकत होती है, लेकिन उनके जप करने पड़ते हैं, धैर्य रखना पड़ता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब तो आपको एक दिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बातें मैं बताता हूं, जो गूढ़ रहस्य मैं बताता हूं, या जो उपयोगी मंत्र में बताता हूं, सटीक मंत्र बताता हूं, प्रयोग बताता हूं आपको, वो आपको सिर्फ इस चैनल पर ही मिलेंगे। और कहीं भी आप घूम लो, इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चक्कर लगा लो, लूटने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले तो कुछ लोग ही होते हैं। तो सब्सक्राइब करें। आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, इसमें कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि हमारे ये प्रयोग आम आदमी तक पहुंचे, हर दुखी इंसान के पास पहुंचे, हर उस इंसान के पास पहुंचे जो विभिन्न तरह की समस्याओं से पीड़ित है, ताकि सबको इसका लाभ मिले। इसके पीछे मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। न मैं आपसे कोई रुपया लेता हूं, न कोई पैसा लेता हूं, कुछ नहीं मांगता आपसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोगों का स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, बस। मैं जो बताता हूं, यंत्र मंत्र तंत्र जो भी प्रयोग में बताता हूं, आप उनको पूरी ईमानदारी से कीजिए, और जैसा बताता हूं वैसा ही कीजिए। उसमें अपना ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, क्योंकि हर मंत्र की, हर प्रयोग की अपनी अलग अलग विधियां होती है, और उस विधि के अनुसार ही वो प्रयोग करने पड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो साधनाएं करती हैं, या जो मंत्र तंत्र और यंत्र के प्रयोग करती हैं, मंत्र जाप करती हैं, तो वो करें, लेकिन जब वो रजस्वला हो, जब माहवारी का समय हो, उस समय बंद कर दें। 5 दिन अपने इन प्रयोगों को बंद कर दें, और 5 दिन के बाद 6ठे दिन से वापस जहां से छोड़ा है वहां से मंत्र जप वापस शुरू कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको आकर्षण मंत्र बता रहा हूं, जो आकर्षित करता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अगर आपका प्रेमी आपको छोड़कर चला गया, इस आकर्षण मंत्र की वजह से, वो इस प्रयोग के कारण वो आपके पास आ जाएगा।
आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर चली गई, तो वो इस आकर्षण प्रयोग से वो आपके पास दौड़ी चली आएगी। आपका पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर आपको छोड़ के चला गया तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। आपका कोई मित्र, बहुत गहरा मित्र जो बहुत दूर चला गया और उससे आपकी मुलाकात नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हैं उससे मिले बिना, आप आह्वान करेंगे आपका मित्र भी आपके पास आ जाएगा। इस मंत्र प्रयोग से आप किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं। ये बहुत तेजस्वी आकर्षण मंत्र है। तो इसमें आपको अब करना क्या है, अब वो बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी भी मंगलवार से इस प्रयोग को कर सकते हैं, सिर्फ मंगलवार से। उस दिन आपको स्नान करके और अपने पूजा कक्ष में साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठ जाना है। लाल आसन प्रयोग में लेना है, इसके अलावा दूसरा आसन नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। और आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए। तथा अब इसके बाद आपके पास में होना चाहिए एक माला, आकर्षण माला होनी चाहिए। वो आकर्षण माला वो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसके अंदर ये शर्त है। आकर्षण माला आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और आप अगर उसको प्राण प्रतिष्ठित कर सके तो आप प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए, या फिर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप वो आकर्षण माला मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको भिजवा दूंगा उसको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित करके। उसमें आपका थोड़ा पैसा लगेगा क्योंकि माला मंगवानी पड़ेगी और फिर उसको प्राण प्रतिष्ठित भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो वाजिब खर्चा होगा वो वाजिब खर्चा ही आपसे लिया जाएगा। उसमें लूटने खसोटने का कोई काम नहीं होगा। ठीक है। तो आकर्षण माला से आपको ये जो मंत्र स्क्रीन पर चल रहा है, ओम हुम ह्रीम, उच्चारण साफ करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ओम हुम ह्रीम। इस मंत्र की आपको 11 माला रोजाना करनी है उस आकर्षण माला से। बहुत छोटा मंत्र है, एक माला में मुश्किल से 1-1.5 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप 10-15 मिनट में 10 मिनट 15 मिनट में आप जो है 11 माला कर सकते हैं। सामने आपको अपने उस व्यक्ति का फोटो रखना है जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं। उसका एक फोटो सामने एक बाजूड़ पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पे और उसका फोटो रख दीजिएगा और उसका ही ध्यान करना है। मुंह से मंत्र निकलना चाहिए और ध्यान में सामने वाला वो व्यक्ति होना चाहिए। वो आपका प्रेमी भी हो सकता है, वो आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। इस तरह से आपको 15 दिन तक ये मंत्र जप करना है। 15 दिन तक 11 माला आपको रोजाना करनी है। फिर देखिए चमत्कार, 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और इसके साथ एक काम और करना है, आप किसी भी हनुमान मंदिर पर जाकर के हनुमान जी के जो चोला चढ़ा हुआ रहता है, तो हनुमान जी के मस्तक से थोड़ा सा सिंदूर लेकर, अगर आप ले सकते हैं तो आप ले लें, और अगर आप नहीं ले सकते तो वहां पर जो पुजारी होता है उस पुजारी से आप कह करके कि मुझे हनुमान जी के मस्तक का थोड़ा सा सिंदूर चाहिए, तो वह सिंदूर आपको दे देगा। उस सिंदूर को लेकर के और माता सीता का जहां फोटो हो, चित्र हो, वो आपके घर में भी हो सकता है, वो वहां मंदिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
आप माता सीता के चरणों में वो सिंदूर लगा दें और माता सीता से प्रार्थना करें कि हे मां सीते, मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मुझसे दूर है, या मेरी पत्नी या मेरा पति मुझसे दूर है, बात नहीं करते, हमारे बीच में बात नहीं होती, मिलना नहीं होता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं या करता हूं कि आप मुझे उससे मिला दें। 3 मंगलवार आपको ये प्रयोग करना है, सिर्फ 3 मंगलवार, और 15 दिन आपको जप करना है। देखिए फिर आप इस मंत्र की शक्ति। पत्थर हृदय जो व्यक्ति होगा वह भी पिघल जाएगा और वह भी आपके पास दौड़ा चला आएगा, निश्चित रूप से दौड़ा चला आएगा। कीजिए इस प्रयोग को और अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, नई जानकारी लेकर, नया प्रयोग लेकर, यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं की विभिन्न जानकारियां लेकर मैं आपके पास आता रहता हूं, आपसे मिलता रहता हूं वीडियो के माध्यम से। देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है वो ज्ञान आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, बस। इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और अगर पर्सनल बात करना चाहते हैं तो फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप जो है अपनी समस्या लिख सकते हैं। आपको उसका जवाब दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूं, इसलिए जब मुझे समय मिलेगा मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और सुखी रहें, प्रसन्न रहें। आपका गृहस्थ जीवन सुखमय हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय गुरुदेव।